नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप लोग काफ़ी मस्त होंगे, दुरुस्त होंगे। तो दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं आपका बायोलॉजी का 5वां क्लास। ठीक है, मैंने 4 क्लास दे चुकी हूँ, आप लोग पढ़ लिए होंगे उम्मीद करती हूँ। और ये जो मेरा जो भी क्लास है टोटल कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए है। ठीक है, 9-10 वाला ये नोट्स या क्लास नहीं। ओके, तो आइए हम चलते हैं सीधे क्लास पे। ठीक है दोस्तों, ये आज हम पढ़ेंगे प्लाज्मोडियम के बारे में। ठीक है, प्लाज्मोडियम क्या होता है? ये सबसे छोटा प्लाज्मोडियम होता है। ठीक है, क्या होता है? सबसे छोटा प्लाज्मोडियम होता है। प्लाज्मोडियम परजीवी की एक प्रजाति है। क्या है? प्लाज्मोडियम जो है परजीवी की एक क्या है? एक जाति है जो मनुष्य में मलेरिया के कारण बनती है। आप लोगों को पता होगा मलेरिया क्यों होता है? तो भाई मादा एनाप्लिज मच्छर के काटने से मलेरिया होता है। भाई उससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो आपके आसपास पानी जमा नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये कब होना शुरू होता है? जैसे ही बरसात खत्म होता है और बहुत सारे मच्छर जो होता है अपना मतलब बहुत सारे उत्पन्न होते हैं कचरा के कारण, गंदगी के कारण। तो जिसके कारण क्या होता है, लोगों को मलेरिया हो जाता है और हाथी पाँव हो जाता है ना। फलेरिया उसको बोलते हैं। तो ये सब होता है, क्यों होता है भाई? गंदा पानी अपने घर के पास जो जमाता है। आप देखे होंगे शहरी इलाके में ज़्यादातर लोगों को मलेरिया होता है। ठीक है, ज़्यादातर क्या होता है? मलेरिया होता है। तो उससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? अपने घर के आसपास साफ सुथरा रखना चाहिए। प्लस में आपको मच्छरदानी लगाकर सोना चाहिए। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं। मादा एनाफ्लिज मच्छर के काटने से क्या होता है? मलेरिया आपका फैलता है। ठीक है, ये नहीं है कि कोरोना की तरह ये फैलता है, ऐसा कुछ नहीं है। ये मच्छर जिसको काटेगा भाई उसको क्या होगा? मलेरिया होगा, मादा एनाफ्लिज। अब देखिए एसिटाबुलेरिया, ये क्या होता है? ये सबसे बड़ा कोशिकीय जीव होता है। क्या होता है? सबसे बड़ा कोशिकीय जीव होता है। अब हम समझेंगे टिपैनोसोमा, ये क्या होता है? इसे स्लीपिंग सिकनेस रोग कहते हैं। मतलब स्लीपिंग सिकनेस रोग कहते हैं। इससे नींद बहुत ज्यादा आती है अगर ये जो इससे रोग हो जाता है। ठीक है, ये देखिए क्या होता है। ये रोग आमतौर पर एक संक्रमित सीसी मक्खी के काटने से फैलता है। भाई एक सीसी मक्खी होता है, जो होता है ना, रोगी होता है, उससे अगर वो मच्छर काट लिया, उससे वो फैल गया, तो उस मच्छर में वो प्रेस कर गया। ठीक है, तो क्या होगा? वो जब मच्छर काटेगा किसी को, तो उसको उस मक्खी को हम क्या बोलते हैं? मक्खी, वो मक्खी होती है एक तरह से, सीसी मक्खी को कहते हैं, सीसी मक्खी के नाम से जाने जाते हैं। जिसके कारण क्या होता है? उसके काटने से आपका स्लीपिंग सिकनेस रोग हो जाती है, यानी बीमारी हो जाती है। ठीक है, तो आप लोग समझ में आ गए हो। अब हम देखते हैं जंतु वर्गीकरण में जीव का संघ में बांटा गया है। क्या किया गया है? संघ में बांटा गया है। ठीक है, इसमें आता है संघ। बहुत सारे जीवों को समान गुणों के आधार पर एक स्थान पर रखना क्या होता है? बहुत सारे जीव को एक स्थान पर रखना क्या कहलाता है? संघ कहलाता है। क्या होता है? संघ कहलाता है। अब देखिए यहाँ पे प्रोटोजुआ, पोरीफेरा, सिलेंट्रा। ठीक है, तो इतना कुछ है। ठीक है, आगे हम चलते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें क्या क्या आ रहा है? एक्सिलिथिमज, ठीक है, एनलेडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोमेटाटा। ठीक है, और कार्डाटा। समझ में आया? एनिमल किंगडम को 2 भागों में बांटा गया है। किसमें किसमें? प्रोटोजुआ और मेटाजुआ में। ठीक है, और मेटाजुआ को कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों में, कैसरुकिया और कैसरुकिया। ठीक है, और कैसरुकिया को कितने भागों में बांटा गया है? चतुष्पाद में बांटा गया है और मत्स्य में बांटा गया है। ठीक है, समझ में आया? अब चतुष्पाद में कितने भागों में बांटा गया है? तो इसमें बांटा गया है 4, उभयचर, श्रीसक, पक्षी, स्तनधारी। ठीक है, इसको और कैसरुकिया में क्या क्या बड़े? पोरीफेरा, एनलेडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का। ठीक है, आप देख सकते हैं इतना है। तो आज क्लास यहीं पे समाप्त हो गई दोस्तों। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।